कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। हम मेरे चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की मज़े की रेसिपी सीखेंगे और कनाडा के मनाजिर और यहाँ के जो रस्म व रवाज हैं उनको देखने का आपको मौका मिलेगा। तो चलिए आइए चलते हैं, आज का व्लॉग देखते हैं और देखते हैं आज हमने क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन दबा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो आज मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ कनाडा जहाँ मैं रहती हूँ। सो कनाडा जो है ये लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द फॉरेस्ट और अदर वुडेड लैंड। इट्स मेकिंग अप टू 40% ऑफ इट्स 979 मिलियन हेक्टर्स। तो कनाडा जी दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी जो 40% लैंड है वो फॉरेस्ट्री से और या वुड से कवर्ड है। और आल्सो कनाडा जो रिप्रेजेंट करता है 30% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। पूरी दुनिया का जो 30% दुनिया का जंगलात है उसको वो 30% कवर करता है एंड 9% ऑफ द वर्ल्ड्स ओवरऑल फॉरेस्ट कवर। तो ये जी बड़ी अमेजिंग इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए अभी मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ, ये सारा मैं एक ड्राइव पे जा रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि कितना खूबसूरत यहाँ पर फॉरेस्ट्री है, कितनी ट्रीज हैं। और आल्सो जो कनाडा है वो नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है और कनाडा के अंदर जो है 10 सूबे हैं यानी कि 10 प्रोविंसेस है और 3 टेरिटरीज है। और इसके साथ जो ओशन लगते हैं वो एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक लगता है, पैसिफिक लगता है और नॉर्थ के अंदर आर्कटिक ओशन लगता है। और ये जो है इसकी जो कवरेज है वो 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के बराबर है या फिर 3.85 मिलियन स्क्वायर माइल्स, जिसको अगर माइल्स में कन्वर्ट करें तो वो ये है। और ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द टोटल एरिया बाय इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा मुल्क है लेकिन इसकी आबादी इतनी नहीं है जितना बड़ा ये मुल्क है। तो अभी मैंने आपको फ्लैग तो दिखाई दिया कनाडा का कितना खूबसूरत रेड और वाइट फ्लैग है और इसके अंदर जो है वो रेड कलर का मेपल लीफ ट्री। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो दरख्त होते हैं वो मेपल के होते हैं और इसका जो पत्ते होते हैं वो खिज़ां में जिसको ऑटम कहते हैं उसको बिल्कुल रेड हो जाते हैं। और कनाडा का जो कैपिटल है वो ऑटवा है एंड जो सबसे बड़ी सिटीज़ हैं कनाडा के अंदर वो है टोरंटो नंबर 1 पे आता है, फिर मॉन्ट्रियल और फिर वैंकूवर। तो मैं रहती हूँ जी टोरंटो के अंदर जो कि बहुत ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और इसकी जो अडॉप्ट किया था मल्टी कल्चर जो इन्होंने कल्चर जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था वो 1970s और 1980 में किया था। और 1988 में जी इसका स्पेशल एक्ट भी पास हुआ था जिसको कहते हैं सेक्शन 27 ऑफ द कनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड कनेडियन मल्टी कल्चरलिज्म एक्ट। तो जी यहाँ पर आपको हर किस्म की कल्चरल और रिलीजियस फ्रीडम है, स्पेशली द रिलीजियस फ्रीडम। एज ए मुस्लिम मुझे यहाँ पर इतनी फ्रीडम है कि शायद मुझे अपने मुल्क में भी इतनी फ्रीडम ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा मुल्क ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी आपको आपकी बात को और आपकी जिसे कहते हैं ना रिलीजन को, आपकी आवाज़ को जितना मतलब कि विजिबल किया जाता है वो कहीं पर किसी और माइनॉरिटी को यह हक हासिल नहीं है। तो कनाडा रहने की लिहाज से बेहतरीन मुल्कों में शुमार होता है। इसका आपको मजहबी आज़ादी है, आपकी कल्चरल आज़ादी है और इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बहुत आला है। आपको ठीक है महंगा है लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कभी ज़िंदगी में प्रोग्राम बनाना है या इमिग्रेशन का या किसी तरह, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि कनाडा आप अपना दूसरा घर बना सकते हैं। तो देखिए जी मैं ड्राइव कर रही थी, ये है टॉन्टन जो है एक्चुअली स्टील्स जो है ये रन करती है टोरंटो के अंदर, स्टील्स एवेन्यू। तो ये ईस्ट जो है उसको एजेक्स की साइड पे ये जो सिटीज है पिकरिंग आता है, एजेक्स आता है, आगे विटबी, ऑशवा, ऑटवा, इस साइड से अगर हम मतलब कि जाते हैं तो ये जो सड़क है इसको कहते हैं टॉन्टन। तो टॉन्टन जो है ये बहुत ही एक अच्छी स्पीड की सड़क है जिससे आप हाईवे को अवॉइड करते हुए आप इस रोड को
को लेके भी दूसरी सिटीज़ के अंदर जा सकते हैं, जो कि जैसे मैंने बताया है कि पिकरिंग हो गई, आगे जाके एजेक्स हो गया, ऑटवा हो गया, सॉरी ऑशवा हो गया। तो ऑशवा में एक यूनिवर्सिटी भी है, तो यहाँ मैं बहुत जाती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं और मेरी एक्चुअली रिलेटिव्स भी रहते हैं। तो मैं इस रोड को बहुत लेती हूँ, बहुत खूबसूरत काम एंड क्वाइट किस्म की रोड है और मुझे इस पे चलने में बहुत, ड्राइव करने में मज़ा आता है। आप कहते हैं ना कि वन ऑफ द फेवरेट जो होता है आपकी कोई ड्राइव, तो मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है। हाँ जी, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर इतना अंधेरा होता है। अब तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, यहाँ पर बहुत हाउसिंग बिल्ड हो रही है, लेकिन जब हम अक्सर लेट नाइट आया करते थे अपने फ्रेंड्स के घर से, तो बहुत ही डार्क होता था। तो अब हम घर वापस आ गए हैं, तो हमने बनाई है साबुत मसूर। उसके अंदर हमने जाना है लहसुन अदरक का 1 टीस्पून, एक छोटा प्याज है, 5-6 हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्च 1 टीस्पून है, आधी टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जीरा है, आधा टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। तो ये सब हम चीज़ें डाल के इसको 40 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो जी यह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती है, बहुत मज़ा आता है। मुझे अपने पाकिस्तान के बाद जो मुल्क जो मुझे बहुत अजीज़ है वो यकीनन कनाडा है। तो साथ हमने दाल बनाते हुए हमने कहा कि बच्चों ने तो सिर्फ दाल नहीं खानी, तो कबाब भी बना लें। तो कबाब हमने बनाए हैं सीख कबाब, लेकिन इसको धुआं हमने लगाना है घर के अंदर। बाहर सर्दी है तो मैं बारबेक्यू नहीं खोल रही। धनिया डाला है और इसके अंदर डाला है हमने लहसुन 1 टीस्पून, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, 1 मीडियम प्याज है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, जीरा है, दादरी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून और लाल मिर्च है 1 टीस्पून। ये जी आप तमाम चीजें आप इस कीमे में डाल के तो इसको अच्छी तरह आप कर लें मिक्स और इसके बना लें कबाब। और कबाब बनाने के बाद मैंने क्या किया है कि इसको एक मैंने जो बारबेक्यू की जो होती है ट्रे सी, इसके अंदर होल्स होते हैं, इसको मैंने डायरेक्ट इसको स्टोव के ऊपर रख दिया और इसको बहुत अच्छी सी जी मैंने लगा दिया धुआं, और ये बहुत मज़े का इसके अंदर स्मेल पैदा हो गई है। और ये बड़े से अच्छे से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाती जाऊंगी और साथ यहीं पर मैं इसको पकाऊंगी। तो ये परफेक्टली आपको बारबेक्यू किस्म के घर के अंदर ही आपको कबाब मिल जाएंगे। हाँ, स्मोक बहुत होती है तो इसका आपने ध्यान रखना है कि अगर सर्दियाँ नहीं है तो दरवाजे खिड़कियाँ खोल लें। मैंने फिर भी खोल ली थी क्योंकि हमारा यहाँ पर स्मोक अलार्म होता है, वो बहुत जल्दी बोलता है और उसकी आवाज़ इतनी ख़तरनाक होती है कि आप अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। वो इसीलिए ख़तरनाक होती है कि खुदा न खास्ता आग लग जाए तो आपको उसकी खबर हो और आप सोए ना रह जाएं और आपके इवन के आपके नेबर्स को भी पता चल जाए यहाँ का क्या हो रहा है। तो जी 35 मिनट के गुजरने के बाद मैंने दाल को चेक किया और उसमें मैंने तकरीबन आधा से 1 कप आप हैवी क्रीम डाल दें। अगर क्रीम अवेलेबल नहीं है फ्रेश क्रीम तो आप दूध भी डाल सकते हैं। इससे मसर जो है बहुत ही क्रीमी हो जाते हैं और मखनी सी जो इसका टेस्ट आता है वो इससे आता है। तो इसको 5 मिनट पकाने के बाद मैंने डाल दिए हरी मिर्चें 3-4 जो है वो थोड़ी सी मैंने तोड़ ली थी हाथों से ही। और उसके साथ मैंने आपको थोड़ा सा एक मैसेज देना है कि अगर तो आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर इसको वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक कर लीजिए। लाइक का बटन प्लीज़ दबा लें, कभी कभी इंसान भूल जाता है। तो ये जी हम तड़का लगा रहे हैं। तो पंजाबियों का तड़का तो बहुत मशहूर है और उर्दू में कहते हैं इसको भिगार, जिसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन काटा है और साथ में मैंने रखा है ज़ीरा और तो आधा कप ऑयल में मैंने इसको भिगार लगा लिया। इसको गोल्डन सा ही रखना, लहसुन को जलाना नहीं। और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला डाल के इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख देना। और साथ मैंने इसके लिए डाला है इसके ऊपर बटर तकरीबन 2-3 टेबल स्पून आप फ्रेश बटर डाल लें। अगर देसी घी है आपके साथ उसके साथ आप तड़का लगा सकते हैं। तो ये जी दाल मखनी हो गई है हमारी तैयार। साथ है गरम गरम कबाब और कबाब के साथ है रोटियां। हमने इसके साथ चावल नहीं बनाए, अमूमन इसके साथ बॉयल राइस ही जाते हैं क्योंकि पिछले दिनों हमारे घर चावल बहुत बने थे तो हमने
चावल नहीं बनाए, साथ रोटियां बनाई हैं। रोटी हमारे घर में ज़्यादा शौक से खाई जाती है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और इसको ज़रूर बनाइएगा। तो इसी तरह मैं आने वाली वीडियो में आपको कनाडा की मोर इन्फॉर्मेशन दूंगी। सिर्फ एक टच रह गया था कि यहाँ की आबादी जो है वो 59 मिलियन है, कंपेयर टू कैलिफोर्निया जो कि एक अमेरिकन स्टेट है, उसकी अकेली की जो आबादी है वो 39.5 मिलियन है। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ और टच करेंगे कनाडा के बारे में। अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।